औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपी के और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हमारी बुक का न्यू क्वेश्चन है। हमारी क्योंकि बुक नई चेंज हुई है, सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो बिल्कुल नया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट्स हमें क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई और साइन थीटा माइनस फाइव। मतलब कि यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो आप इस क्वेश्चन जो आपके पास दिया जाएगा आपने उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इसी फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर? कि आपने बेटा क्या करना है, और साइन थीटा प्लस फाइव या और थीटा और साइन थीटा माइनस फाइव। मतलब कि या कि आपने प्लस की फॉर्म में करना है या आपने माइनस की फॉर्म में करना है। वेयर द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल ऑफ मेजरमेंट का मतलब वो कह रहा है कि अगली स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि थीटा और जो फाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब हमें वो झंझट इसके अंदर नहीं करना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट है या नहीं है, क्योंकि सब वो खुद ही बता रहा है कि जो थीटा और फाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। क्वेश्चन नए ज़रूर है लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी मेथड से आपसे समझाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या कह रहा है कि 24 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो बेटा आपने यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ दी है, एक हिंट दिया है हमारे अंदर। वो हिंट क्या कह रहा था कि आपने बेटा क्या करना है, और साइन थीटा प्लस फाइव या और साइन थीटा माइनस फाइव। ठीक है, वो बेटा कह रहा है कि आपने या तो इस फॉर्म में करना है या तो इस फॉर्म के अंदर करना है। तो ये आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपने किस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो बेटा आपका क्वेश्चन देखे ना प्लस के अंदर है, तो आपको यहाँ से समझ आ जाइए कि आपने कौन सा फार्मूला उठाना है, थीटा प्लस फाइव वाला। क्या करना है? थीटा प्लस फाइव वाला करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं, ले लेते हैं हमने 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इज इक्वल। हमने किसके इक्वल लाना है? हमने पहले ये वाला फार्मूला लाना है। हमने क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को इक्वल कर लेंगे। और साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, हमने पहले अपने क्वेश्चन को और फार्मूले को इक्वल रख लेना है। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी, एक चीज़ चेक करनी कि यहाँ पे जो ये थीटा है इसको आपने कंसिडर कर लेना है, ये अल्फ़ा है, और जो ये फाइव है ये बीटा है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा बन रहा है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। तो बेटा मैं वो फार्मूला भी लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है बेटा? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ साइन बीटा। ये बेटा आपका फार्मूला है। तो क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ये वाला फार्मूला ओपन कर लेंगे। ठीक है बेटा, 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इज इक्वल, और एज इट इज़ आगे ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे बेटा, फार्मूला ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है? थीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, बीटा यहाँ पे क्या है? फाइव प्लस फार्मूले का कॉस अल्फ़ा साइन क्या है बेटा? फाइव। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में क्या कर लिया, फार्मूला ओपन कर लिया। अब क्या करेंगे बेटा, आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 7 कॉस थीटा इज इक्वल और साइन थीटा कॉस फाइव प्लस और कॉस थीटा साइन फाइव। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पे आपको पहले स्टेप हमने क्या किया, अपनी इक्वेशन को इक्वल रख लिया फार्मूले के, क्योंकि ये हिंट हमें क्वेश्चन के अंदर दे रहा था। फिर उसके बाद साइन अल्फा प्लस बीटा का जिस चीज़ का फार्मूला बना था वो फार्मूला ओपन किया, फिर आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल रखना है, कंपेयरिंग करनी है। ठीक है, सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल रखना है। ठीक है, सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल रखना है। तो करते हैं, 24 साइन थीटा इज इक्वल और साइन थीटा कॉस फाइव। ठीक है, यहाँ पे आप एक छोटी सी लाइन लगा लें। इसी तरह आगे बेटा क्या करेंगे, 7 कॉस थीटा इज इक्वल और कॉस थीटा साइन
फाइव। यहाँ तक आपको समझ आई कि यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल रख लिया, सेकंड वाली वैल्यू को सेकंड के इक्वल रख लिया, ठीक है। ये हमने कंपेयरिंग कर ली। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जब बाय कंपेयरिंग करेंगे उसके बाद बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे देखें साइन, साइन से कट हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 24 इज इक्वल और कॉस फाइव, ठीक है। इधर बेटा कॉस, कॉस से कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 इज इक्वल और साइन फाइव, ठीक हो गया बेटा। ये आपके पास बन गई दो इक्वेशंस। यहाँ पे इसको बोलें इक्वेशन 1, इसे बोलें बेटा इक्वेशन 2, ठीक है। ये आपके पास बन गई दो इक्वेशंस। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमने फाइंड करनी है आर की वैल्यू। क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वो बेटा आर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आर की बेटा वैल्यू फाइंड करते हैं बाय स्केयरिंग एंड एडिंग दीज इक्वेशन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, ये आपने भी लिखनी है। पहले क्या करना है, बाय स्केयरिंग एंड देन एडिंग, ठीक है। आपके पास जो ये ऊपर एक इक्वेशन बनी है, इसका बेटा आपने क्या लेना है, पहले ये जहाँ पे मैंने ये लाइनिंग की है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको आपने पहले क्या करना है, स्क्वायर लेना है इस पूरी साइड का, ठीक है। तो कैसे लेंगे, यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है बेटा 24, इसका स्क्वायर प्लस 7 बेटा इसका स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा कि जो आर है, ये जो आर है, और कॉस फाइव इसका स्क्वायर प्लस, क्योंकि पहले बाय स्क्वेयरिंग, पहले स्क्वायर लेंगे फिर देन एडिंग, फिर एडिंग का साइन, और हमारे पास क्या होगा बेटा, और साइन फाइव का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस एडिंग फिर स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा, जब हम 24 का स्क्वायर लेंगे, जब हम क्या करेंगे 24 का स्क्वायर लेंगे, तो 24 को जब 24 से मल्टीप्लाई किया, 24 को जब 24 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा 576 प्लस 49, और यहाँ पे बेटा बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस फाइव स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन फाइव स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा जब हम करेंगे 576 में से प्लस 49 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 625 इज इक्वल, यहाँ से आर को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, कॉस फाइव स्क्वायर प्लस साइन फाइव स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन गया, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आर के साथ क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 625 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आर की। तो मैं क्या क्या करूँगा, इनका स्क्वायर खत्म करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, अंडर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो जैसे ही हम बेटा 625 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो आर की बेटा वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 25। तो ये बेटा आपकी निकल आई आर की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपने निकाली बेटा आर की वैल्यू। अभी बेटा जो थीटा है वो थीटा ही रहता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने निकालना है बेटा फाई। फाई कैसे निकालेंगे, ये लास्ट स्टेप है बेटा कि पहले स्टेप में अपने साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला निकालना है, फिर आपके फार्मूले के बाद आपने इक्वेशन को कंपेयर कर लेना है, कंपेयर के बाद जो कट आउट होगी वो अपनी इक्वेशंस बना लेनी है। उसके बाद बेटा आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। आर के बाद आपने बेटा फाई ये करना है। तो फाई का जो बेटा फार्मूला है ना फाई का, वो आपने याद रखना है, ठीक है। ये जो नई चीज़ है ना ये फाई की, तो ये आपने बेटा याद रखनी है। तो चलते हैं, मैं वो फाई का फार्मूला लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जो फाई का बेटा फार्मूला है ना, मतलब कि आप समझ लेंगे tan ये फाई है, ठीक है। आगे अब सोन कोई भी वैल्यू है, लेट्स सपोज आप कर लेंगे 1 और 2, ये 1 और 2 फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन के अंदर ऐड नहीं है। तो आपका जो फाई आएगा वो tan इनवर्स आएगा, ठीक है, 1/2। ये जो मैंने अभी स्टेप किया ना बेटा, ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ये आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं करना। तो यहाँ पे आपके जो फाई का फार्मूला है ये आपका फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बेटा हमारे पास एक स्टेप बना हुआ था, वो स्टेप भी आपको साथ में करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, मैंने बेटा क्या किया है 24
आर कॉस थीटा और 7 आर साइन थीटा, ये बना हुआ है। तो बेटा मैंने वहाँ पे कौन सा फार्मूला क्या बनाया था, फार्मूला मैंने लिखा है कि tan फाई है, मतलब कि tan है। तो tan किसका रेसिप्रोकल है, साइन ओवर कॉस का। तो यहाँ पे साइन ओवर कॉस कैसे बनेगा, इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे फिर ही हमारे पास कॉस tan बनेगा ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय डिवाइडिंग डी इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे 1 पे, ये वाली जो इक्वेशन 2 है इसको डिवाइड करेंगे इस 1 पर। तो 2 हमारे पास बेटा क्या है, 7 इज इक्वल आर साइन फाई, आर साइन फाई, और बेटा ये नीचे क्या है 24 आर कॉस फाई। ठीक होगा बेटा। अब यहाँ पे आर से कट जाएगा, आर से कट गया, 7/24 इज इक्वल साइन फाई ओवर कॉस फाई। तो साइन ओवर कॉस किसका बेटा फार्मूला है, ये आपके पास बन गया tan का। तो यहाँ पे आपके पास बन गया tan फाई। तो फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे फाई को एज इट इज़ tan इनवर्स हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 7/24। तो ये आपने बेटा वैल्यू निकाल ली फाई की भी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने आर की भी वैल्यू निकाल ली, थीटा की वैल्यू तो होती नहीं है, वो तो थीटा वैसे भी एंगल होता है, फाई की वैल्यू भी आपने निकाल ली और आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर ली। अब आपके पास जो ये स्टेटमेंट फर्स्ट पे बनाई थी, जो ये वैल्यू हमने फर्स्ट पे बनाई थी, ये वाली वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू में वो सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इज इक्वल आर यहाँ पे बेटा, अभी यहाँ पे देखिए आर है ना, तो आर की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली है 25 सॉरी, और बेटा आगे क्या था साइन एज इट इज़, ब्रैकेट में थीटा भी एज इट इज़, प्लस फाई की वैल्यू आपने क्या निकाली है tan इनवर्स 7/24। तो ये बेटा आपने क्या किया, एक्सप्रेस कर दी वैल्यू अपने फार्मूले के अंदर। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1। क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये थोड़े से न्यू सिलेबस के अंदर न्यू मेथड के साथ आए हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स आपको थोड़े से मुश्किल ज़रूर लगेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ आ गए, अगले 6 के 6 पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी की तरह ही हैं। वीडियो अच्छी चल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।